तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी को। बात करें, कंपनी मेनली पावर सेक्टर में काम करती है और कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन काम करती है और कंपनी काफी अच्छा सेटअप अपना बना चुकी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल की कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अब हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने बात की थी, अडानी ग्रुप का कंपनी पार्ट है और कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम करती है और काफी सारे डोमेन्स में कंपनी काम करती है। उसमें मेनली पावर ट्रांसमिशन कंपनी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मार्ट मीटर्स कंपनी बनाती है, उसके अलावा कंपनी कूलिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की तो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, तो काफी अच्छा सेटअप कंपनी बना चुकी है। और बिजनेस सेगमेंट बात करें तो कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। सबसे पहला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 55% का। यहां बात करें तो कंपनी का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 485 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और कंपनी में 12 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन मुंबई और मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काम है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा भी कंपनी ने 3 नए एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। उसमें नवी मुंबई है, कच्छ है और वेस्टर्न यूपी में गाजियाबाद टू झेवर का जो एरिया है वहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस लेना चाह रही है। कंपनी उसके लिए भी अप्लाई किया है, तो ऑलरेडी काफी अच्छे कस्टमर्स हैं, काफी एरिया में उसमें है, उसको बढ़ाने के लिए कंपनी नए लाइसेंस जो अप्लाई कर रही है। फिर बात करें दूसरे सेगमेंट की तो दूसरा है पावर ट्रांसमिशन, यहां से कंपनी को 35% का मिलता है। और यहां बात करें तो कंपनी के पास अभी 29 प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके पावर ट्रांसमिशन के चल रहे हैं, जो कि 14 स्टेट्स में अवेलेबल है इंडिया में। उसके अलावा 12 जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन पर भी काम चल रहा है और उसकी कॉस्ट लगभग 27,300 करोड़ की, जिनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क बात करें तो कंपनी का जो टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो 23,200 सर्किट किलोमीटर यानी कि CKM का है। उसमें से 19,400 किलोमीटर का जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 3,800 CKM के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में कंपनी के। तो टोटल हो गया अभी कंपनी का 23,200 सर्किट किलोमीटर का जो कंपनी का ट्रांसमिशन का एसेट कंपनी बना चुकी है। फ्यूचर की बात करें तो कंपनी 30,000 CKM तक लेके जाना चाह रही है इस एसेट को, जो कि 2030 तक का कंपनी का प्लान है। तो ऑलरेडी जैसे बात की थी हमने, काफी अच्छा सेटअप कंपनी बना चुकी है और उसको बढ़ाने के लिए भी लगातार कंपनी काम कर रही है। कंपनी काफी अच्छे से कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो लाइसेंस सारी जो प्रोसेस होती है कंपनी उसके ऊपर भी काम कर रही है। फिर तीसरा सेगमेंट है ट्रेडिंग एंड अदर्स का, यहां से कंपनी को 10% होता है। इसमें कंपनी मेनली पावर ट्रेडिंग करती है, कूलिंग सॉल्यूशंस कंपनी बनाती है, उसके अलावा स्मार्ट मीटर्स भी कंपनी बनाती है। स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो स्मार्ट मीटर के कंपनी के 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी कॉस्ट 27,195 करोड़ की है और कंपनी के जो पाइपलाइन में उसमें 2.3 करोड़ स्मार्ट मीटर्स अभी कंपनी को बनाने हैं, जो कि पूरी मार्केट का लगभग 20% कंपनी यहाँ पे देखें तो कैप्चर कर लेगी। तो काफी अच्छा कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है। तो बात की कंपनी की पहले मार्केट लीडरशिप की तो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, साथ साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्ट मीटर इंटीग्रेटर भी है। तो तीनों ही सेगमेंट की बात करें तो तीनों ही सेगमेंट कंपनी लीडर है, काफी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, अभी रिसेंटली कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट जो डेवलप किए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन क्या चीजें हैं। तो अभी फाइनेंशियल 2024 में कंपनी के 4 जो प्रोजेक्ट हैं वो कमीशन हो गए हैं और उससे कंपनी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 2056 CKM का जो नेटवर्क है कंपनी का वो इंक्रीज हो गया है। उसके साथ साथ अभी Q1 2025 के उसके अंदर कंपनी ने 673 CKM का एक बना बनाया जो ऑपरेशन सेटअप था कंपनी ने उसको भी एक्वायर करा है। और अभी Q2 2025 में कंपनी को 3 नए प्रोजेक्ट मिले हैं जो ऐड करेंगे 2000 CKM का उसके अंडर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क है उसके अंदर। तो कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा सेटअप बना चुकी है। बात की 30,000 किलोमीटर CKM का उसको करना है, उसके लगातार कंपनी काम कर रही है, नए प्रोजेक्ट भी कंपनी ले रही है और जो कुछ एसेट्स पहले से दूसरे कंपनी से पास में उनको भी कंपनी एक्वायर कर रही है। फिर बात करें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो फाइनेंशियल 25 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें कंपनी ने 4,400 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, जबकि पिछले साल के यानी कि फाइनेंशियल 2024 के फर्स्ट हाफ में कंपनी सिर्फ 2600 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इसी वजह से कंपनी की जो सारी चीजें हैं ये अच्छे से इंक्रीज हो रही हैं।
टोटल जब बात करें फाइनेंशियल 2025 की, उसमें कंपनी 6000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी की डेट पोजीशन की, तो अभी कंपनी के पास में 27,500 करोड़ का लोन है, तो कंपनी काफी हाई डेट होल्ड करती है। हाई डेट क्यों होल्ड करती है? हमने देखा कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है, मीटर्स के भी, ट्रांसमिशन लाइन भी है, सब चीजें हैं, तो उसके लिए कंपनी को हैवी लोन की रिक्वायरमेंट है और उसी वजह से कंपनी का हाई डेट भी यहाँ पे आ रहा है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 70% शेयर है, एफआई के पास में 17% शेयर है, डीआई के पास में 6% है और पब्लिक के पास में 7%। यानी कि बात करें तो ज्यादातर शेयर जो है प्रमोटर्स ने अभी बेचे नहीं है, 70% उन्हीं के पास में, और 70% के अलावा जो 30% कंपनी ने अपने शेयर बेचे भी हैं, उसमें से 23% का जो स्टेक है वो एफआई और डीआई के पास में। इतना स्ट्रॉन्ग इसमें इन्वेस्टमेंट एफआईडीएस ने किया इस अडानी की कंपनी में। अब क्यों किया हुआ है? तो क्लियर दिखाई दे रहा है, अच्छा सेटअप कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है, नए नए प्रोजेक्ट भी कंपनी एक्वायर कर रही है, उसको नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन बात करें, तो एक बार अगर कंपनी अपना सारा सेटअप कर लेती है तो बाद में ज्यादा खर्चा नहीं होता। जो भी हम लोन दिखाई दे रहा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहे हैं, वो इसीलिए है कि एक बार अगर लाइनें बिछ गई, सारी इलेक्ट्रिक लाइन बिछ गई, तो उसके बाद से इनको ऑपरेट करना होता है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। और जो एग्रीमेंट होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के या ट्रांसमिशन के, ये भी लंबे लंबे होते हैं, 20-20 साल के, 25-25 साल के एग्रीमेंट होते हैं। तो आने वाले टाइम बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि हाँ इतना रेवेन्यू आएगा, इतना प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए अभी से सब लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम देख रहे हैं प्रोफाइल कंपनी का काफी अच्छा है, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिल्कुल हमारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि कंपनी के पिछले 5 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहां देखेंगे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी रेवेन्यू थे 11,400 करोड़ के, फिर 2021 में कम हो गए 9,900 करोड़। लेकिन बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 में आए 11,200 करोड़, 2023 में 13,200 करोड़ और 2024 में 16,607 करोड़। तो काफी अच्छे से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू इंक्रीज करे हैं और 10% की काफी अच्छे सीजर से पिछले 5 साल कंपनी ग्रोथ आई है। और जैसे हम बात करें, कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट बढ़ा रही है, सब चीज कर रही है, तो आने वाला फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 35% ज्यादा कंपनी यहाँ पे अपना जो मार्जिन है वो मैनेज कर पा रही है। 2021 में 40% भी गया, लेकिन देखें तो अभी भी 34-35% के आसपास काफी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। जिसमें बात की थी कि पहले से सारी चीजें फिक्स होती हैं, कितना रेवेन्यू आना है, कितने प्रॉफिट होने हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो एक फिक्स कंपनी आप देखें तो प्रॉफिट वगैरह हो जाता है। तो काफी अच्छा बिजनेस है, इसमें लंबे लंबे एग्रीमेंट वगैरह की वजह से सब चीजें फिक्स रहती हैं और उसी का बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 706 करोड़ का, लेकिन उसमें देखें 2021, 22, 23, 24 लगभग चारों सालों में 1200 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। 1290 करोड़ का 2021 में, फिर 2023 में 1281 करोड़ और 2024 में 1196 करोड़। तो 1200 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे देखें तो पिछले 4 साल से रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो स्टेबल प्रॉफिट, जैसे बात की थी पहले से सब चीजें फिक्स हो जाती हैं, इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ये चीजें, क्योंकि सब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो उस आप देखें तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में से कंपनी 3 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो। उसका रीजन जो है वो कि कंपनी बार बार अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो भी पैसे कंपनी कमा रही है उसको वापस से बिजनेस इन्वेस्ट कर रही है और साथ से कंपनी लोन लेके भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो इसलिए भी कंपनी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी प्रॉफिट जरूर अच्छा कमा रही है, लेकिन अभी ज्यादा फ्री कैश फ्लो मैंने नहीं कर पा रही, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों रुपया उसको इन्वेस्ट करना है, तो अपना पैसा भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और लोन लेके भी काम कर रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी कंपनी पिछले 5 साल से कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है। जैसे बार बार बात करें, अभी कंपनी को पैसा उसके बिजनेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट करना है। डिविडेंड का मतलब तो ये होता है कि ठीक है, हमें एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसको इन्वेस्टर को वापस कर दो, लेकिन अगर पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर ही दिया है तो कंपनी उस सारे पैसे को एक साथ फोकस होकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया है और कितना खुद का पैसा इन्वेस्ट है। तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 1.86, यानी कि लगभग डबल पैसा कंपनी लोन लिया जितना खुद का पैसा इन्वेस्ट है। अगर 100 रुपए कंपनी खुद इन्वेस्ट किया तो 186 रुपए का कंपनी लोन भी लिया, यानी कि एक तरीके से ज्यादातर पैसा जो कंपनी का इन्वेस्टेड है वो लोन के थ्रू इन्वेस्टेड है। बात की 27,600 करोड़ का भी कंपनी का लोन है, तो क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट है, लंबे टाइम के लिए उसको पैसा चाहिए, सब चीजें बढ़ानी है, काम करना है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। लेकिन वही बात है कि बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है और लोन भी इनको लंबे लंबे मिलते हैं, और जैसे बात की थी एग्रीमेंट पहले से हो जाते हैं, तो लोन भी ठीक है फिक्स है, उसको इतना इंटरेस्ट जाना है, तो उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू वो भी फिक्स हो जाते हैं कि ठीक है ये कंपनी इतने साल तक, 20 साल तक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगी, ट्रांसमिशन काम करेगी, तो सब चीजें पहले से फिक्स होती है। तो जो भी कंपनी का लोन वगैरह है कंपनी उसको आराम से हैंडल कर लेगी, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल कंपनी का रिटर्न किया 9% का और पिछले 5 साल की एवरेज 11% की है। तो ये थोड़ा सा कंपनी का कम है। 15% अगर मिनिमम आरओई कंपनी का होता है उसको काफी अच्छी कंपनी मानते हैं। हम देखें तो पिछले साल का भी 9% आ रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज भी 11% की है। तो कंपनी इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेगी तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसमें बात की कंपनी अभी इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट कर रही है तो रिटर्न इस वजह से इक्विटी पे थोड़ी हो सकता है कम आ रही हो। लेकिन बात करें कंपनी के ओवरऑल सारे पैरामीटर की तो कंपनी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, काफी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट भी काफी अच्छा कंपनी मैनेज कर रही है। तो अच्छा प्रोफाइल है और जो अभी प्रोजेक्ट कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन में अब ये सब चालू हो जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑलरेडी काफी अच्छा प्रोफाइल कंपनी हम देखें तो फाइनेंशियल प्रोफाइल होल्ड कर रही है और आने वाला फ्यूचर कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहां देखिए कंपनी का पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो डेटा, तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश में थी 94 करोड़ के, 2023 में कंपनी 925 करोड़ के नेगेटिव फ्री कैश में थी, सिर्फ 2024 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है 608 करोड़ का। तो टोटली देखें तो अभी कंपनी पिछले 3 साल में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। तो उस हिसाब से बात करें तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती या फिर एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। तो अब इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करेंगे उस हिसाब से कंपनी का कैसा यहाँ पे वैल्यूएशन आ रहा है। उसके लिए पहले बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस है वो 800 रुपए का चल रहा है, 800 रुपए के आसपास कंपनी के शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। और उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 65 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 32 की है। तो सब देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि 40 की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कोई कंपनी होती है तो उसको प्रॉफिट के हिसाब से मानते हैं कि ठीक है वो फेयरली वैल्यूड है। तो 65 पे क्या है कंपनी ओवर वैल्यूड है और इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 32 की है, उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब बात आती है कंपनी क्यों ओवरवैल्यूड है। तो सीधा सीधा में दिखाई दे रहा है कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस होल्ड करती है, कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं और खास करके बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के नेटवर्क की, तो इसमें क्या है एक बार आपने अपना सेटअप बना लिया, तारें बिछा दी, लाइनें बिछा दी, सब कुछ हो गया, तो अब आगे फिर कोई खर्चा ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ उसको ऑपरेशन के खर्चे होते हैं और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करनी होती है। तो एक बार अगर सेटअप कंपनी कर लेती है तो उसके बाद ज्यादा खर्चा नहीं होता, जो भी शुरू में जो इन्वेस्टमेंट है वो सब चीजें हैं। अदरवाइज बात करें तो 20-20 साल के 25-25 साल के एग्रीमेंट जो बार बार मैं बात कर रहा हूं और लगातार कंपनी को रेवेन्यू आता है, बार बार आराम से प्रॉफिट आता है, कोई ज्यादा कंपटीशन वो सब चीज नहीं रहती है। दूसरा कंपनी नए सेगमेंट में एंटर कर गई है स्मार्ट मीटर्स वगैरह के, उसमें भी कंपनी का 20% मार्केट शेयर है, तो अच्छा बिजनेस कंपनी होल्ड करी तो सभी लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात प्रोमोटर्स ने कंपनी के शेयर ज्यादा बेचे नहीं है, सिर्फ 30% शेयर बेचे थे, उसमें से भी 23% जो वो एफआईडी लेके बैठे हैं, तो ज्यादा शेयर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो शेयर प्राइस ऊपर ही चल रहा है। लेकिन भी बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो पिछले एक साल से हम कंपेयर करें शेयर प्राइस को तो अभी 25% डाउन चल रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। 23 जनवरी 2024 को कंपनी का शेयर प्राइस था 1056 रुपए का और अब 22 जनवरी 2025 को आ गया 800 रुपए। तो उस हिसाब देखें तो 25% कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो अच्छी कंपनी है और अच्छा टाइम हो सकता है अगर हम अब इसमें एंट्री लेते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने में हम देखें कंपैरिजन में तो पिछले एक महीने में जो कंपनी का शेयर है वो बढ़ना शुरू हो गया है और 4% की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। 23 दिसंबर 2024 का हमने शेयर प्राइस था 773 773 का और अब 800 का आ गया, तो शेयर प्राइस बढ़ना भी शुरू हो गया है। 25% अभी भी फिर भी डाउन है पिछले एक साल के कंपैरिजन में, तो अच्छा टाइम हो सकता है अगर हम इस कंपनी में एंट्री लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से कंपनी दिखाई दे रही है। ठीक है कंपनी को लोन अभी ज्यादा है, लेकिन सारी जब सेटअप हो जाएंगे और जैसे बात की एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो आराम से कंपनी में लोन वगैरह मैनेज कर लेगी। तो साथ देखें तो काफी अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है और अच्छा टाइम लग रहा है। लेकिन वो बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है या फिर किस प्राइस पे करना है। तो इससे बात करें तो कंपनी एक बार आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करते हैं आप वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।